अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद उज़ैर और पेशा खिदमत है हम एक्सेल के एक नए लेक्चर के साथ। व्यूअर्स, एक मेरे यूट्यूब के व्यूअर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक्सेल के अंदर एक्सपेंस स्टेटमेंट मंथ वाइज बनाना सिखाएं ताकि हम जो है अपने मंथली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकें और अर्निंग में से जो भी हमारा बैलेंस बचता हो वो हमें पता चल सके। तो मैं उनकी इस रिक्वेस्ट को जो है आज कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लूँ ताकि आपको भी जो है वो पता चल जाए कि हम इस एक्सपेंस शीट को कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कॉलम में ले लिया सीरियल नंबर, उसके बाद हमने ले लिया एक्सपेंस नेम, और उसके बाद हम यहाँ पर आगे क्योंकि हमने मंथली बनानी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और टोटल। ये हमने जो है पूरे साल के 12 महीने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर टोटल के ऊपर फार्मूला लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे सम का, SUM, और हम इसको रेंज दे देंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक और छोटी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो अब हर मंथ में इस एक्सपेंस के आगे जो भी इंटर होगा उसका टोटल होता जाएगा। हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर लेंगे, यहाँ से ये सेंटर, और इस कॉलम को हम करेंसी स्टाइल भी अप्लाई कर देंगे। इधर से हम सीरियल नंबर लगा लेते हैं। सीरियल नंबर लगाने के लिए ये मैंने फार्मूला लगा दिया और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लूँगा। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अभी मंथली 10 एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पर भी हम टोटल ले लेंगे। ये जो टोटल होगा ये उस मंथ का सम होगा, इक्वल साइन सम, और यहाँ से ऐसे इसको रेंज दे देंगे। ये हमारे पास इधर से टोटल आ गया और इसको यहाँ से क्लिक करते हुए यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स रिपोर्ट बन गई। ये जो टोटल है ये 12 महीने का यानी कि ईयर का टोटल ले रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो एक्सपेंस इंटर है उसका इस पूरे 12 महीनों में क्या टोटल बना, और ये जो टोटल है ये बताएगा कि इस मंथ में मेरे पास क्या टोटल है। अब इसके ऊपर हम एक लाइन इंसर्ट करेंगे, बल्कि इनफैक्ट हम 2-3 लाइनें इंसर्ट करेंगे। F4 दबाएंगे आप, ये आपका लास्ट एक्शन को रिपीट करेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये करेंगे नाजरीन कि यहाँ हम लिखेंगे कैश ऑन हैंड, या ये आपका कैश एट बैंक। उस महीने के अंदर आपके पास ओपनिंग में क्या था ये उसको बताएगा। ये आप खुद से इंटर करेंगे। मिसाल के तौर पे कि आप यहाँ पे इंटर कर देते हैं कि आपके पास 1 अक्टूबर को 15,000 रुपये कैश जो है वो बैंक में था, आपके अकाउंट में डिपॉजिट था। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने नीचे अपने एक्सपेंसेस को 1 बाय 1 ऐड करना है। इसको मैं कॉलम विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं मेजर हेड्स लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस के, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। मिसाल के तौर पर हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल्स, इसके अलावा ग्रॉसरी, फ्यूल, गैस, सॉरी ये मिक्सअप हो गया, ग्रॉसरी, फ्यूल से मुराद यहाँ पे कार या बाइक का फ्यूल है, और गैस से मुराद यहाँ पे सुई गैस का बिल है। इसके अलावा मेडिसन्स, और इसके अलावा मेजर कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड आ सकते हैं। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है, एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो आप उनको 2 लाइनों में इंटर कर लें। मिसाल के तौर पर क्रेडिट कार्ड एक HBL का है और एक क्रेडिट कार्ड आपके पास बैंक अल फलाह का है, तो आप
दोनों को यहाँ पे इंटर कर लें। इसके अलावा जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं आप वो नीचे डाल सकते हैं। अब मैं एक सैम्पल डाटा ऐड कर रहा हूँ कि जी हाउस रेंट है 15,000 रुपये का, और यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो आपके आए हैं 3500 रुपये के। आपने ग्रॉसरी ख़रीदी है 8,000 रुपये की। आपका फ्यूल जो है वो 1500 रुपये का एक महीने का ख़र्चा है। सुई गैस आपका 500 रुपये का ख़र्चा है। 1000 रुपये की आप मेडिसिन लेते हैं। आपने HBL के क्रेडिट कार्ड का 4500 रिटर्न करना है। बैंक अल-फलाह के क्रेडिट कार्ड का आपने 5500 रिटर्न करना है। तो ये आपके पास आ गया 39,500 आपके जनवरी के महीने के एक्सपेंसेस। अब आपने इंटर करनी है अपनी जनवरी के महीने की इनकम। वो आपकी सैलरी भी हो सकती है, वो आपके कारोबार की इनकम भी हो सकती है। तो अब वो आपने कहाँ इंटर करनी है? आप उसको टॉप पे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठा के इस पे अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ इनकम। ठीक है, अब जनवरी में मिसाल के तौर पे आपकी इनकम है 55,000 रुपये। ये आपने 55,000 इंटर कर दिया। अब यहाँ पे नीचे आप देखना चाह रहे हैं कि आपके पास 15,000 ओपनिंग थी कैश की। मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ फ्रंट में OPENING ओपनिंग कैश, और 55,000 आपने कमाया। अब इन दोनों के मजमूए में से आपके ये टोटल एक्सपेंसेस जो हैं ये निकल गए। तो पीछे अब आपके पास क्या बचा? मैं यही फॉर्मेट पेंटर उठा के नीचे अप्लाई करता हूँ। अब मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ नेट बैलेंस। ठीक है, अब हम नेट बैलेंस कैसे लेंगे? हम नेट बैलेंस ऐसे लेंगे, इक्वल साइन, छोटी ब्रैकेट शुरू, ओपनिंग कैश प्लस इनकम, इन दोनों को जमा करके माइनस एक्सपेंसेस और इंटर। तो ये देखें, ये वो बता रहा है कि जी 30,500 आपकी इस महीने का नेट बैलेंस है आफ्टर डिडक्शंस। और इसको जो है हम यहाँ तक कॉपी पेस्ट करते हुए ले आएंगे। अब ये हमारी शीट जो है एज़ इट इज़ आगे को चलती जाएगी, हमें इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ आए हैं फरवरी में, आपके पास ओपनिंग कैश 5500 है और आपकी जो इनकम है वो 60,000 है, तो ये देखें उसने नेट बैलेंस आपका 65,500 बता दिया, क्योंकि आपने इसके अंदर किसी एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग नहीं की है। आप यहाँ पे जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने एक नई एंट्री ली यहाँ पे जिसका जनवरी में कोई एक्सपेंस नहीं था। वो नई एंट्री है जी कॉस्मेटिक्स की। जनवरी में वो 0 थी, फरवरी में वो 5,000 है। तो ये आप देखें कि 5,000 एक्सपेंस हुए और नेट बैलेंस में आपके पास 60,500 आ गया। आप इसके टॉप पर हेडिंग देना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके एक रो और इंसर्ट करें और इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए शिफ्ट की मदद से आप इसको मर्ज कर लें, सेंटर कर लें और यहाँ आप लिख लें मंथली एक्सपेंसेस शीट। अब आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें, इसको बोल्ड कर दें। अब बाकी जो बात है इसमें सारी वो आपकी फॉर्मेटिंग की है, कलरिंग की है, वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे मर्ज़ी कर लें। मिसाल के तौर पे ये जो मेरे एक्सपेंसेस हैं इनको मैं कर देता हूँ करेंसी फॉर्मेट में। मैं कहता हूँ कि जो मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं ये सारे मुझे रेड लिखाई में चाहिए और बोल्ड चाहिए। जो मेरा नेट बैलेंस है वो सारा मुझे ग्रीन चाहिए और बोल्ड चाहिए और पीछे से येलो फिल भी चाहिए। और इसके बाद जो है मेरा ये जो ईयर का टोटल आ रहा है इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ। मैं इसको फिल कलर अप्लाई कर देता हूँ। ये सारी आपकी अपनी चॉइस है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैं ऑप्शनल चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसको आपने बॉर्डर लगाना है, यहाँ से आप सीरियल नंबर से इसको सेलेक्ट करते हुए एंड तक ले जाएं और यहाँ से आप इसको बॉर्डर अप्लाई कर दें। ऊपर की जो आपकी हेडिंग है इसको भी आप सेलेक्ट कर लें। इसको सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दें और इसी बॉर्डर एरिया से आप इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा दें। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, नीचे तक पेज लेआउट में जाएं। पेज लेआउट में जाके आप इसका प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया करें। इसकी ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करें। ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करने के बाद
आप इसके व्यू में जाएं, व्यू मेन्यू में जाके आप पेज ब्रेक प्रीव्यू करें। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में ये आपको दिखाएगा कि आपकी शीट का ये वाला हिस्सा पेज 1 पे प्रिंट हो रहा है और ये वाला हिस्सा पेज 2 पे प्रिंट हो रहा है। इसको एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ से इन सब कॉलमों को सिलेक्ट करके और किसी एक कॉलम के ऊपर ऐसे डबल क्लिक करें तो ये कॉलम श्रिंक हो जाएंगे और अब आप ये देखें कि ये एक ही शीट पर पूरा आ गया है। इसके बाद आप फाइल में जाएं, फाइल में जाके आप प्रिंट में जाएं, प्रिंट में जाके आप देखें तो ये शीट आपको पेज के ऊपर नज़र आ रही है। फर्दर आप इसकी स्केलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिट शीट ऑन 1 पेज कर दें, ये खुद ही से उसको एडजस्ट कर लेगा। पेज सेटअप में जाएं, पेज सेटअप में जाके आप मार्जिन्स में जाएं और हॉरिजेंटली को ऑन कर दें तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगी। अब आप इसका प्रिंट लें तो ये बिल्कुल ठीक निकलेगा। तो ये नाजरीन मैंने अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया है। ये शीट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, किसी को भी अगर ये शीट चाहिए हो तो उस लिंक पर क्लिक करके वो डाउनलोड कर सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।